का समागम हमें प्राप्त हुआ है, तो आइए इस अवसर का लाभ उठाते हैं और हम हमारे जहन में जो शंकाएं उत्पन्न हो चुकी हैं, हो रही हैं, उनका समाधान गुरुदेव से प्राप्त करते हैं। आइए इस श्रृंखला में मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रही हूँ बिमला जी को, वो आएंगी और गुरुदेव के समक्ष नमस्कार करेंगी। बिमला जी। हेलो, माइक पहुंचाओ। नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते स्वामी, नहीं माता जी, इच्छा माता जी, इच्छा स्वामी, वंदना भाई। गुरु जी, मात्सर्य, निंदा और ईर्ष्या में क्या अंतर है? मात्सर्य, निंदा और ईर्ष्या में क्या अंतर है? ओम नमः शिवाय। पंच प्रतिष्ठित भगवान की, आचार्य श्री कुंद भगवत की, आचार्य श्री श्रीवल शंकर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सरस्वती शंकर जी महाराज की, तेरी अगम करो मुनि राजा की, द्वादशांजन वाणी माता की। बोले देवेंद्र बसवी आचार्य सुंदर सागर गुरुदेव की। मात्सर्य, ईर्ष्या और निंदा। निंदा कहते हैं अपने अपराधों की अपनी साक्षी में आलोचना करना, उसे निंदा कहते हैं। मात्सर्य दूसरे व्यक्तियों की उन्नति को देखकर उनके प्रति ईर्ष्या के भाव रखना, उनके प्रति जलन के भाव रखना, उसे कहते हैं मात्सर्य भाव। और ईर्ष्या है कि अपने पास जो वस्तु है उस वस्तु में संतोष नहीं मिल रहा, तो सामने वाले की वस्तु देख कर हम जो दुखी हो रहे हैं उसे कहते हैं ईर्ष्या। मात्सर्य और ईर्ष्या में ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि मात्सर्य और ईर्ष्या एक ही चीज जैसी होती है। किंतु जो निंदा है, निंदा का मतलब है अपने जो अपराध में है उनकी अपनी आत्मा के प्रति गलानी करना कि हाँ मैंने ऐसा अपराध काम किया, उसे कहते हैं निंदा। जो शब्द देखने में सुनने में एक जैसे प्रतीत होते हैं, उनके भी अलग अलग अर्थ हुआ करते थे। ऐसे पूर्ण अर्थों को अपने गुरुदेव के द्वारा जाना। आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और मैं आवाज़ दे रही हूँ विनोद जी पगारिया को। वो आएंगे गुरुदेव के समक्ष अपनी शंका रखेंगे। विनोद जी। नमस्ते गुरुदेव। देव पूजा गुरु पास्ते। तो जो गृहस्थ का प्रमुख कर्तव्य है देव पूजा, तो हम जिनवाणी उठाते हैं तो उसमें पढ़ते हैं ध्यानत राय जी कवि ने ही लगभग प्राचीन काल में अनेक पूजाएं लिखी। जिनवाणी स्तुति भी ध्यानत पूजो, श्री 16 कारण पूजा देखो तो भी ध्यानत राय जी की, 10 लक्षण पूजा भी ध्यानत राय जी की, गुरु की पूजा भी ध्यानत राय जी ने लिखी। तो ध्यानत राय जी ने गुरु की महिमा का बहुत ही मंडन किया अपने शब्द संयोजन से। तो ध्यानत राय जी ने अपने जीवन काल में दिगंबर गुरुओं के दर्शन किए। इनका सवाल है कि पंडित ध्यानत राय जी, पंडित ध्यानत राय जी हो, पंडित दौलतराम जी हो, पंडित भोदरदास जी हो, इन लोगों के समय में मुनिराज नहीं थे। और मुनि तो थे, किंतु कहीं कहीं मुनि पाए जाते थे। तो ये लोग अपने आप में तीनों साथ में बैठते थे, चर्चा करते थे कि मुनि ऐसे मुनि हमें कम मिलेंगे कि मुनि रात को देखें। तो वो प्रयास करते थे, कमरा बंद करते थे और अपने कपड़े उतार कर बैठते थे कि मुनिराज कैसे होते हैं। किंतु बिना मुनि के मुनि का वेश विधारण नहीं किया जाता। और हम देखें कि उस स्थान में मुनि नहीं थे, मुनि तो बहुत सारे थे, किंतु बहुत सारे मुनि कहाँ थे? दक्षिण भारत में थे। और वो भी वहां पर भी किसी सीमित क्षेत्र में रहते थे। और ये सब पंडित लोग ये सारे उत्तर भारत के थे, तो उन्होंने कभी मुनिराज नहीं देते थे। मात्र कल्पना कर करके उन्होंने ऐसी पूजाएं, ऐसे भजन लिखे। अब आप ये सोचो, जिन्होंने मुनि के दर्शन नहीं किए थे, जब उन्होंने इतनी बड़ी स्तुति पूजा ली थी, तो जो लोग मुनियों के दर्शन कर लेते हैं वो मुनियों के बारे में कितना कुछ लिख सकते हैं। किंतु पहले समय के पंडितों में मुनियों के प्रति श्रद्धा रहती थी, किंतु आजकल के श्रावकों के मन में मुनियों के प्रति श्रद्धा नहीं रहती। इसलिए पंडित लोग जो पहले थे
वो अध्ययन करते थे। वास्तव में पंडित तो वही है जो अपने ज्ञान का इस्तेमाल साधु संतों की सेवा में लगाए। तो ऐसे ध्यानत राय जी ने बहुत सारी पूजा लिखी और वो इतने पुण्यहीन रहे कि उनको मुनियों के दर्शन नहीं हो पाए। और आज हमारा इतना पुण्य है कि हमें मुनियों के दर्शन भी होते हैं, उनकी सेवा करने का अवसर भी मिलता है और उनको आहार देने का अवसर मिल रहा है। उसके बाद भी हमारी विशुद्धि नहीं बढ़, कहीं ना कहीं आपकी श्रद्धा में गड़बड़ी हो रही है। सच ये है, जो वस्तु हमें पूर्व पुण्य से अनायास ही प्राप्त हो जाती है उसकी कीमत हमको नहीं हुआ करती, और जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती उसकी कीमत हम लगाते हैं। और यही कारण है कि जिन प्राचीन विद्वानों को गुरुओं का सानिध्य नहीं प्राप्त हुआ, वो गुरुदेव के दर्शन पाने के लिए तरसते रहे, उनकी चर्या, उनके दर्शन, उनके गुणानुवाद करने के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन उनको यह सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। और जिनको ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है वे उस सौभाग्य को प्राप्त कर भी उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं, अपने हृदय के तारों को झंकृत नहीं कर पा रहे हैं, अपनी अंतःचेतना को झंकृत नहीं कर पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से बंधु ये हमारा दुर्भाग्य ही है। तो हम कोशिश करें कि हमें जो भी सानिध्य गुरुदेव का प्राप्त हुआ है उसको प्राप्त करके हम अपने अंतःचेतना को झंकृत करें। आइए इस क्रम को और आगे बढ़ाते हैं। मैं आवाज़ दे रही हूँ नैना जी सारगिया को, वो आएंगी और गुरुदेव के समक्ष में शंखा रखेंगी। नैना जी सारगिया। नमोस्तु गुरुदेव, सबको वंदामि इच्छामि वंदना दीदी। गुरुदेव, ज्योतिषी देवों में जो 27 नक्षत्र और प्रभ किरण तारे जो आते हैं वो भी क्या देव हैं? उनके क्या विमान होते हैं? ज्योतिषी देवों में जो 27 नक्षत्र और प्रभ किरण तारे जो होते हैं, क्या उनके भी वो भी देवों में आते हैं? उनके क्या विमान होते हैं? और प्रभ किरण तारे संख्यात होते हैं या असंख्यात होते हैं? पहली बात तो आपने तत्वा सूत्र का चौथा अध्याय ही पढ़ाया गया था, और जब पढ़ाया जाता उसमें 4 प्रकार के देव आते हैं: भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और कल्पवासी। और ज्योतिष देव 5 प्रकार के होते हैं: सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे। तो ये पांचों के पांचों देव हैं। इनके भी विमान होते हैं, इनके विमानों में भी आकृतिम जिन चैतन्य होते हैं, और ये भी भगवान की पूजा करते हैं। इसमें भी सब दृष्टि जीव होते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं। तो तारे हो, ग्रह हो, नक्षत्र हो, सब के सब देव हैं, इनके विमान भी हैं। जिस प्रकार सूर्य, चंद्रमा या भवनवासी, मंत्र, ज्योतिष होते वैसे ये भी देव। और आपने सुना होगा सुमेरु पर्वत की ज्योतिष देव परिक्रमा लगाते हैं, तो उसमें सूर्य भी होते हैं, चंद्रमा भी होते हैं, तारे भी होते हैं, ग्रह भी होते हैं, नक्षत्र। भगवान का चिन्ह जो चंद्रमा है वो उद्गल है या कि पृथ्वी का एक जीव है? पहली बात तो ये बताओ चंद्रमा है कौन? वो चंद्रमा जो देव है वो चंद्रमा भगवान का चिन्ह नहीं है। यहाँ पर हमने जो चंद्रमा बनाया है उस चंद्रमा को आप भौगोलिक अजीब मानो, अजीब। वो देव को देव के भी चिन्ह को ही बनेगा भगवान का। जो यहाँ चंद्रमा का चंद्रमा मान रहे हैं वो भौगोलिक अजीब है, अजीब। आइए ज्योतिष देवों के बारे में हमने गुरुदेव के मुखारबिंद से सुना, और हम इस क्रम को और आगे बढ़ाते हैं। मैं आवाज़ दे रही हूँ चंदनवाला जी को, वो आएंगी और गुरुदेव के समक्ष अपनी शंका रखेंगी। चंदनवाला जी। सीधा आचार्य श्री को नमस्तो, पूरे संघ को नमस्तो। बस गुरुदेव, तिथियां घटती बढ़ती कैसे हैं? और अगर तिथियां बढ़ती घटती कैसे हैं? और जो तिथि घटती है उसका हमको व्रत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कोई व्रत में तिथि आती हो तो? जैन शासन में या ज्योतिष शास्त्रों में जो तिथि सूर्य उदय से 6 घड़ी पूरी होती है उसको ही तिथि माना गया है। यदि आपकी कोई तिथि सूर्य उदय से 6 घड़ी कम है तो वो तिथि आपकी 6 हो गई है। और यदि तिथि 6 हो गई है तो आपका व्रत उस तिथि पे तो होने वाला नहीं है। जो व्रत तिथियों से होते हैं
वो तिथि पर ही किया जाएगा। कि मान लो आपका कोई सप्तमी का व्रत है और वो सप्तमी आपकी 6 है, तो फिर आपको अगले साल अगले महीने जब वो सप्तमी आए तो जब आपको वो व्रत करना पड़ेगा। जैसे अष्टानी का पर्व अपन करते हैं, बहुत बार अष्टानी का पर्व में, दशराचन पर्व में तिथियां कभी कम होती और कभी अधिक हो जाती है, तो वो 2 दिन पालन करना पड़ता है, और अधिक कम हो जाती है तो आपको 1 दिन पहले शुरू करना पड़ता है। इसलिए जब आपको व्रत करना हो तो पहले अच्छी तरह देख लो कि ये तिथि पूर्ण है या नहीं। यदि तिथि पूर्ण नहीं है तो वो व्रत आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। बढ़ती कैसे है तिथियां? बढ़ इसलिए जाती हैं कि कभी कभार नक्षत्र जो होता है 2 दिन तक भी रह जाता है, इसलिए वो तिथियां बढ़ जाती हैं। और जब तिथियां बढ़ती हैं तो व्रत तो आपको एक ही बार करना। जैसे मान लो भादों के अंदर बहुत बार 11 दिन के भी भादों होते हैं, तो उस समय आप क्या करते हो, एक पर्व को, एक तिथि को 2 बार गिनकर 2 बार व्रत करना पड़ता है। तो वैसे ही जब तिथि बढ़े तो आपको वो 2 बार करना पड़ेगा। तिथि कम हो जाए तो 1 दिन पहले करना पड़ेगा। संकर संवर्धन के कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। मैं आवाज दे रही हूँ अनिल शाह को, वो आए और गुरुदेव के समक्ष अपनी शंका रखें। अनिल जी शाह। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, मेरा प्रश्न यह है कि भाग्य किसे कहते हैं और क्या संवेदनशील होना गलत है? दोनों सवालों का तालमेल नहीं बैठ रहा आपका। दोनों अलग अलग सवाल है गुरुदेव। पहला पूछा भाग्य किसे कहते हैं और संवेदनशील होना, संवेदनशील होना गलत है? संवेदनशील होना गलत है। पहली बात तो रही भाग्य। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, भाग्य कौन बनाता है? ज्योतिष पंडित जी बनाते हैं। जब भी आपको अपना भाग्य देखना तो कहाँ जाते हो? ज्योतिष के पास जाते हो। जब भी आपको अपना भाग्य देखना हो तो आप सबसे पहले कुंडली बनवाते हो। पहली बात तो ये रही, भाग्य बनाने वाला कोई ईश्वर, कोई भगवान, कोई साधु, कोई परमात्मा नहीं है। और यदि जैन होने के बाद भी यदि आपको ये लगता कि हमारा भाग्य कोई बना सकता है तो फिर आप लोगों को अपने नाम के पीछे जैन तो नहीं लगना चाहिए। भाग्य बनाने वाला भी मैं हूँ, बिगाड़ने वाला भी मैं हूँ। जैसा जैसा पुरुषार्थ करते हो वैसा वैसा भाग्य बनता है। आपका आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य है। इसलिए हमारे जैन शास्त्र में लिखा है यदि तू पुरुषार्थ करेगा तो अपने भाग्य को भी बदल सकता है। अब तेरा भाग्य अच्छा या बुरा ये डिसाइड कौन करेगा? स्वयं तेरे कर्म तेरे परिणाम ही करेंगे। इसलिए पुरुषार्थ अच्छी दिशा में पुरुषार्थ करोगे तो तुम्हारा भाग्य अच्छा आएगा। अब रही संवेदनाशील होना गलत है या अच्छा? देखो, जो जिन जीवों के अंदर संवेदनाएं नहीं होती है वो मानव की श्रेणी में नहीं आते हैं। जितने पशु होते हैं ना, पशु उनके अंदर भी संवेदनाएं होती हैं। नारकी के अंदर भी संवेदनाएं होती हैं, देवों के अंदर भी संवेदना होती है। जो जो आत्मा तत्व को लेकर आया सबके अंदर संवेदना होनी चाहिए। और जिन जीवों में संवेदना नहीं होती वो जीव क्रूर मांसाहारी होते हैं, जो पशु को मार मार कर खा लेते हैं, उनको फिर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए जीवन में संवेदना होना बहुत अनिवार्य है। और जिनमें संवेदनाएं होती हैं वो ही भगवान बन पाते हैं। मनुष्य का भाग्य कुछ और नहीं, उसका स्वयं का पुरुषार्थ ही है। आज जो हमने बीज बोया है वही कल हमारे पुरुषार्थ के रूप में आगे आता है। इसलिए आज जो करें हम वो सम्यक प्रकार से करें, भली प्रकार से करें, तो हमारा आने वाला भविष्य भी निस्संदेह रूप से उज्जवल ही होगा। आइए इस कड़ी को और आगे बढ़ाते हैं। मैं आवाज़ दे रही हूँ पंकज जी को, वो आएंगे और गुरुदेव के समक्ष अपनी शंका रखेंगे। पंकज जी। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। वैसे मेरे कोई प्रश्न है नहीं गुरुदेव मानस में। नमस्ते गुरुदेव। अभी कोई दिमाग में नहीं आ रहा। वर्षा जी आइए और अपनी शंका को गुरुदेव के समक्ष रखिएगा। वर्षा जी। नमोस्तु आचार्य श्री। हम अपना जीवन समता के साथ बिताना चाहते हैं,
उसके लिए हमें अपने विचारों को किस प्रकार किस दिशा में ले जाना चाहिए। और मैं रोज 5 साल से स्वाध्याय भी कर रही हूँ और उपवास व्रत भी चल रहे हैं, पर मेरे मन में समता कुछ भी नहीं है। ये मैं आपसे इसका निराकरण चाहती हूँ गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। यदि आप उपवास भी कर रही हो, स्वाध्याय भी कर रही हो, फिर भी समता नहीं आ रही है, तो समझना आपका उपवास करना, स्वाध्याय करना बेकार हो जाएगा। क्योंकि उपवास करने का मतलब है उपवास आत्मा के समीप रहना। उपवास का मतलब मात्र खाना पीना छोड़ना नहीं है। उपवास का मतलब है अपनी कथाएं बंद करना, अपनी इच्छाओं को रोकना और अपने अंदर राग द्वेष की पनौती कम करना। यदि ये नहीं हो पा रहा है और चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग करा है तो वो उपवास नहीं, वो लंघन कहलाएगा। जो कि हमारे जैन शासन में उपवास की परिभाषा दी है कि जहाँ पर कसायों को जीतते हुए, मन को इंद्रियों का दमन करते हुए और राग द्वेष को रोकते हुए जो त्याग किया जाता है वो उपवास है। एक व्यक्ति कसाई के वशीभूत उपवास कर रहा है, या एक व्यक्ति ने चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग कर दिया किंतु उसकी कसाई कम नहीं हो रही है, राग द्वेष कम नहीं हो रहा है, तो वो उपवास करने के बाद भी पाप कमा रहा है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो दिन भर खाता है, दिन भर खाता है, फिर भी उसके मन में राग द्वेष नहीं है, तो उसको ज्यादा फल प्राप्त हो रहा है। अब आपने स्वाध्याय किया, स्वाध्याय का मतलब क्या था? स्वयं का अध्ययन, अपना अध्ययन करना। अब आपने स्वाध्याय किया और उसके बाद यदि आपकी समता भाव नहीं आए तो बताओ स्वाध्याय का फल क्या? यदि कोई व्यापारी दुकान चलाए और लॉस कर कर आ जाए तो लोग कहेंगे भाई क्या क्या व्यापारी तो लॉस करके आ रहा है। वैसे हमने क्या किया, 2 घंटे 3 घंटे स्वाध्याय करा, दिन भर भूखे प्यासे भी रहे और फिर भी यदि समता भाव नहीं आए तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर गड़बड़ी हो रही है। इसलिए उपवास हो ना हो जरूरी नहीं, किंतु अंदर की पनौती सुधरना बहुत जरूरी है। राजा सैनिक ने एक भी उपवास नहीं किया, राजा सैनिक ने एक भी उपवास नहीं किया, कभी किसी मृग को दान नहीं दिया, कभी किसी मृग को दान नहीं दिया। फिर भी आने वाली 24 में सबसे पहला तीर्थंकर है, उसने अपने अंदर समता भाव रखा, अपने अंदर सम्य दर्शन की प्राप्ति की और आज वो 26 सम्य दर्शन लेकर भी नरकों में बैठा हुआ है। इसलिए उपवास करना जरूरी नहीं है, अपनी आत्मा से समता भाव को उत्पन्न करना है। कहते हैं जहाँ चाहा वहाँ राह। जैसा हम सोचते हैं वैसे हमारी परिणति होने लगती है। यदि हम किसी अच्छे कार्य के लिए पुरुषार्थ करते हैं तो उस अच्छे कार्य को आत्मसात करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम यदि कोशिश करें तो उसमें सफलता प्राप्त ना कर सके। यदि हमने सोच लिया है कि हमें अपने अंदर समता का बीज बोना है तो हम आज पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से थोड़े समय में हमारे अंदर समता के बीज भी अंकुरित होंगे। इसलिए देखिए, बुरी आदतें तो स्वयं से पनप जाया करती हैं, लेकिन अच्छी आदतों के लिए हमें थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसलिए हारे नहीं, कोशिश करते रहें। आइए इस क्रम को और आगे बढ़ाते हैं। मैं आवाज़ दे रही हूँ पुष्पा डेचिया जी को, वो आएंगे और गुरुदेव के समक्ष अपनी शंका रखेंगे। पुष्पा जी। चतुर्थी सबको मेरा श्रीबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी यह जिज्ञासा है कि पंचम काल के अंत में जब पंचम काल का अंत होगा तब सृष्टि का विनाश हो जाएगा, 7 दिन तक कुवृष्टि होगी, उसमें सभी जीव मर जाएंगे, तो क्या उनका अकाल मरण होगा या उस समय उनके परिणाम कैसे रहेंगे? पहली बात तो उस सवाल में गड़बड़ी हुई आपकी। पंचम काल जब आएगा अंत में तो पंचम काल में सबसे पहले मुनि का अभाव हो जाएगा, और जब मुनि का अभाव हो जाएगा तो अग्नि का अभाव हो जाएगा, और अग्नि का अभाव हो जाने पे वो देव जो होगा वो राजा को भी मार देगा और धर्म का विच्छेद हो जाएगा। किंतु धर्म का विच्छेद हो जाने के बाद भी कुछ जीवों को सुरक्षित रखा जाएगा ताकि वो आगे सृष्टि का पालन करवाएंगे। और अकाल मरण, इसको मकान मरण के या नीति बल्कि स्वाभाविक है, ये तो होना ही है।
पंचम काल के अंत में ये सारा आनंद होती जो हुंडा अवसर्पणी काल चल रहा है, इसलिए सारा काम होगा। इसलिए से हम अकाल मरण कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, किंतु इतना जरूर है कि पंचम काल के अंतिम समय तक धर्म रहेगा। इसलिए जो लोग इस दुख से बचना चाहते हैं, जिनको छठे काल के दुख नहीं देखने हैं, उनको अपने जीवन में संयम धारण कर लेना चाहिए। पंचम गुण स्थान प्राप्त कर लेना चाहिए ताकि आप देव गति में जाओ और आपको छठे काल के दुख भोगने ना पड़े। आगे इस क्रम को और आगे बढ़ाते हैं। मैं आवाज दे रही हूँ जया कोठारी जी को, वो आएंगी और गुरुदेव के समक्ष अपनी शंका रखेंगी। जया कोठारी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मेरा प्रश्न यह है कि जब समूह शरण भगवान का लगता है तो श्री जी बीच में विराजमान होते और चैत्र खातिका लता उपवन आदि सी मंडप भूमियाँ होती है, तो श्री मंडप भूमि में सभी रचनाएं होती है, 12 सभा और सभी, तो उसके अलावा अन्य भूमि में क्या क्या रचनाएं होती है या नहीं? और भगवान दूसरा प्रश्न ये है कि जब अयोग केवली में गुण स्थान में लगाएंगे अपन, तो गति में तो मनुष्य इंद्रिय में पंचेंद्रिय और काय तरस आएगी, तो संगीत पने में शून्य आता है, तो इसका शंका। पहला सवाल आता था कि समोसठ जब लगता है तो 8 भूमियां होती हैं और जो श्री मंडप है सबसे अंतिम भूमि 8वीं भूमि है। तो जो 7 भूमियां हैं, उन 7 भूमियों में जैसे जैसे नाम दिए हैं उनमें वैसी वैसी चीजें पाई जाती हैं। जैसे भवन भूमि है तो हम भवन पाएंगे, लता भूमि में पेड़ पौधे पाएंगे, उसके बाद में एक आपका आता है क्या नाम, उपवन भूमि आते हैं तो पे फूल पाए जाएंगे, उसके बाद में लता भूमि लता आएंगे मन के नाम। उसके बाद में जो श्री मंडप है, श्री मंडप एक ऐसा मंडप है जहाँ पर 12 सभाएं बैठती हैं। इस श्री मंडप से पहले 7 भूमि को पार करना बहुत सरल है, किंतु श्री मंडप में प्रवेश करना बहुत कठिन है। जो बंबे जीव श्री मंडप में प्रवेश कर जाता है उसको जिनेन्द्र देव के दर्शन होते हैं और वहीं पे मुनि राजों का 12 सभाएं होती हैं। इसलिए कि ध्यान रखना, समोसण में जाना अलग बात और श्री मंडप में प्रवेश करना अलग बात। बहुत बार हम में से बहुत से जीव समोसण में गए होंगे, किंतु 7 भूमि के अंदर घूमकर आ गए, 8वीं भूमि में भी गए, और कुछ जीव ऐसे भी होंगे जो 8वीं भूमि में गए भी होंगे, जिन्हें देव की वाणी भी सुनी होगी, किंतु फिर भी अपने मिथ्यात्व को नष्ट नहीं कर पाएंगे। अपन प्रयास ऐसा करें कि भगवान यदि हमें समोसण मिल जाए तो अब की बार हम 8वीं भूमि में जाएंगे और जिन्हें देव की वाणी सुनकर संवेदन प्राप्त कर किसी भी चीज को। दूसरा सवाल था आपका अयोग के विली का, कि अयोग के विली में जब गुणस्थान लगाते हैं, गति भी आती है, इंद्रियां भी आती हैं, उसके बाद काय भी आती है, योग एक भी नहीं आता अयोग के विली में, तो उसमें संगीपना क्यों नहीं आता है? पहली बात तो ये रही, संगीपना तो 13वें गुणस्थान से ही हट जाता है, क्योंकि 2 प्रकार का मन होता है, भाव मन और द्रव्य मन। तो अयोग के विली और संयोग के विली के भाव मन नहीं है, इसलिए वो संगी नहीं है, और उन्हीं के द्रव्य मन है, किंतु द्रव्य मन होने के बाद वो भी असंगीपना उनको लागू नहीं होता, इसलिए उनको संगी असंगी दोनों पने से रहित कहा गया। आगे में अश्विनी बोबड़ा वो आएंगे और गुरुदेव के समक्ष अपनी शंका रखेंगे। अश्विनी बोबड़ा। नमस्ते आचार्य श्री। मेरा प्रश्न है गुरुदेव कि द्रव्यलिंगी और भावलिंगी संत क्या होते हैं, विस्तार से बताइए। शायद आप अपनी स्मृतियों पे थोड़ा सा जोर डालो तो चातुर्मास में द्रव्यलिंगी और भावलिंगी में बहुत अच्छे प्रवचन हुए थे, फिर भी आपने पूछा है, आपने ये तो पूछा कि द्रव्यलिंगी भावलिंगी किसके भेद है? साधु के। जब साधु के 2 भेद है द्रव्यलिंगी में, श्रावक कितने भेद होंगे? श्रावक के। ऐसा तुम कौन से श्रावक हो? द्रव्यलिंगी श्रावक हो, भावलिंगी श्रावक? अब मुझे लगता है ये सवाल आपका नहीं है। हाँ,
पंडितों के पास बैठोगे तो ऐसे ही सवाल पूछोगे। पंडित कभी ये नहीं कहेगा कि ये पुष्प पंडित कितने प्रकार के होते हैं, वो साधु को ही बार करेंगे। पहली बात तो ये रही, मुनिराज 5 प्रकार के मुनि, दर्वलिंगी और भावलिंगी। दर्वलिंगी का मतलब है जिनका भाई वेश तो दिगंबर है, किंतु जिनका गुणस्थान या तो 5वां है या चौथा है या तीसरा है या पहला है। अर्थात पहले से लेकर 5वां गुणस्थान तक जितने भी मुनिराज हैं वो सबके सब दर्वलिंगी। और भावलिंगी का मतलब है जो भाइये में दिगंबर मुनि हैं और अंतरण में गुणस्थान 6वां है, 7वां है, 8वां है, 9वां है, 10वां है, 11वां है, 12वां है, वो सब के सब भावलिंगी मुनिराज। तो जो जीव दर्वलिंग भावलिंग जब होगा, जब भी भावलिंग होगा, दर्वलिंग के बिना भावलिंग होने वाला नहीं। कोई मुनिराज यदि ये कोई श्रावक होकर के भावलिंग प्राप्त करे तो सबसे पहले उनको दर्वलिंग धारण करना पड़ेगा और दर्वलिंग को धारण करने के बाद उनका भावलिंग प्रकट होगा। और जो मुनिराज ओनली दर्वलिंगी हैं उनका गुणस्थान मैंने बताया पहले से 5 तक हो सकता है। कोई मुनिराज ऐसे हो सकते हैं 6ठे में थे, 5वें में आ गए, 5 में तो चौथे में आ गए और चौथे से पहले में भी आ सकते हैं। अब यहाँ बैठे हैं, कौन सा गुणस्थान है? कौन सा गुणस्थान? 13वां। हाँ, जिससे तुमसे सवाल करा उनसे हो सकता है मेरा गुणस्थान पहला भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, 5वां भी हो सकता है, 6ठा भी हो सकता है और 7वां भी। जितनी देर में मैं पहले गुणस्थान में गया था तुम तो मात्र निंदा ही कर रहे थे और मैंने उतनी देर में गुणस्थान 7वां। इसलिए मुनियों के गुणस्थान को नापना छोड़ो, मुनियों की सेवा करना सीखो ताकि आपका गुणस्थान 7वां बन जाए। और 7वां ना बने कम से कम तुम्हारा गुणस्थान चौथा तो बना रहे। कुंद स्वामी ने लिखा है अष्टपाउड़ में, ये मुनिराज दर्वलिंगी है या भावलिंगी है ये निर्णय तुम्हें नहीं करना। तुम्हें क्या करना चाहिए? दिगंबर मुद्रा देखो, पीछे का मंडल देखो, यदि वो अपने पात्र में हार करते हो, केसलोस करते हो और अपना प्रतिक्रमण स्वाध्याय करते हो तो उन मुनियों का हाथ जोड़ना, हारदान देना, सेवा करना समझना मेरे लिए वो तीर्थंकर से समान है। यदि ऐसी सेवा करते हो तो कम से कम तुम्हारा गुणस्थान चौथा तो बना रहेगा। चाहे शंका कैसी भी हो, आगम की हो, सिद्धांत की हो, आपको हर शंका का समाधान या उपयुक्त रूप से प्राप्त होता है। इसलिए अपने मन में जो भी शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं उनको आप निसंकोच यहाँ रख सकते हैं। आइए इस क्रम को और आगे बढ़ाते हैं। मैं आवाज़ दे रही हूँ डॉक्टर कैलाश जी को, वो आएंगे और गुरुदेव के समक्ष अपनी शंका। लास्ट सवाल डॉक्टर कैलाश जी। नमस्ते आचार्य श्री। जैसे अभी बताया कि 6ठे काल में अग्नि का लोप हो जाएगा, तो क्या किसी भी प्रकार से अग्नि नहीं रहेगी? और जो 5 प्रकार के स्थावर होते हैं तो उस समय केवल 4 प्रकार के ही स्थावर रहेंगे? क्या बड़वाग्नि, जो दावानल वगैरह जैसे होता है, जो लावा निकलता है, तो ये सब अग्नि भी उस समय नहीं निकलेगी? पहली बात तो 6ठे काल में अग्नि का विनाश नहीं होगा, 5वें काल में ही अग्नि का विनाश हो जाएगा। और अग्नि का विनाश का मतलब है जो अग्नि आप जलाते हो, जिस अग्नि का जीव की बात कर रहे हो वो जीव तो रहेगा, क्योंकि वो तो सूक्ष्म मानो 2 प्रकार का जीव अग्नि का जीव तो रहेगा, किंतु जिस प्रकार की अग्नि जलाकर आप अपना खाना बनाते हो वो अग्नि आपको मिलने वाली नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति का भाव हो जाए। अग्नि का जीव तो रहेंगे ही रहेंगे, वरना 6ठे काल में जब अग्नि की तो वर्षा होगी वो कौन से होगी? और अग्नि तो बिजली जो है वो भी तो अग्नि का ही है, जो आकाश में बिजली चमकती वो भी अग्नि का ही है। तो इसलिए अग्नि काय का मामले होते हैं, तो जिस अग्नि से आपका खाना बनता है वो अग्नि सारी की सारी समाप्त हो जाएगी, लेकिन अग्नि काय जीव का भाव होने वाला नहीं है। नमस्ते। ओम नमः सिद्धिदेव।